जय हिंद। स्वागत है आप सभी नौजवान उर्जवानों का क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। जी हाँ, और आज का टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन या टाइप्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शन में आज तोड़ेंगे। ऐसा रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें टूटता है। पहले वाले में क्या देखते, जुटता है, टूटता है, और आज क्या बारी है, तोड़ने की। जी हाँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जी हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा प्रिंटेड है, हमने प्रिंट कर दिया, छाप दिया, और इधर हिंदी में भी कुछ छापे हैं। हिंदी वाले आप पेज उलट लेंगे, किताब उल्टेंगे और मिल जाएगा, वरना इसको लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट होता है। समझना जरूरी है, ना कि छापना जरूरी है। जी हाँ, तो चलिए चर्चा करते हैं। बहुत आसान बात है भाई, आप सब जानते हैं। तो क्या है एक्टिविटी, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिविटी 1.5। जी, एक्टिविटी 1.5 में क्या कहता है कि आप एक टुकड़ा लीजिए, टेक ए 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। आपको कहता है 2 ग्राम का फेरस सल्फेट का टुकड़ा लेना है। इन्हें बॉइलिंग ट्यूब, गर्म करने वाला ट्यूब ना होता है, ये गर्म करने वाला ट्यूब, उसमें आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट का टुकड़ा लेने के लिए कहता है। कहता है कि उसका कलर जानते हैं। अरे वाह, इसको कहता है कि कलर जाना वाला। जी हाँ, फेरस सल्फेट आप देखेंगे, आप लैब में देखेंगे, यदि वो हाइड्रेटेड होगा तो वो कैसा होगा, एकदम ग्रीन कलर का होगा। ऐसा कलर होगा, उसका क्रिस्टल्स ऐसा ग्रीन होगा कि इच्छा करेगा इसको लेके चटनी बना बना के खाते, इतना देखने में अच्छा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको खाएंगे नहीं, कलर आप नोट करेंगे तो कलर कैसा होगा, ग्रीन। याद है, जिसे लिखा हुआ है ग्रीन। ठीक है, कहता है उसको हीट कर देना है। फिर कहता है एक्टिविटी में क्या कहता है, उसको हीट कर देना, इसको गर्म कर देना है, फ्लेम पर गर्म कर देना, और गर्म करने के बाद उसके कलर में क्या क्या चेंजेज हुआ, उस क्रिस्टल में क्या कलर का चेंजेज हुआ और क्या हुआ, उसके बारे में देखना है। यहाँ कुछ लिखा होगा, ऐसे बुक में लिखा हुआ है कि हाँ, वाफ्टिंग द गैस जेंटली टुवर्ड नोज। हाँ, वाफ्ट करना है, यानी इससे निकलने वाले जो गैस को नाक बीच में नहीं लगाना है, उसके जो झोंका आए, वाफ्ट में बह करके जो आए, उसको थोड़ा सा गंध लेना है। ठीक है, न कि उसमें नाक ऐसे डुबा देना है, नाक नहीं डुबाना है। क्या करना है, उससे जो गैस निकलेगा किसके डिकम्पोजिशन से, जी फेरस सल्फेट के, उसको सूंघना है ऐसे। हाँ, नाक नहीं डुबाना है। तो इस एक्टिविटी का जो आप डिटेल फिर आपके बुक में लिखा हुआ है, आप उसको नोटिस करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, यू हैव नोटिस दैट, लिखा हुआ है आपके बुक में। क्या लिखा है, यू हैव नोटिस दैट। आप देखे होंगे या फिर आप उसको नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ये देखिए ग्रीन कलर के, यहाँ जो क्रिस्टल्स आप कैसा लिए थे, कैसा था, ग्रीन कलर का था। ग्रीन मतलब होता है ना, हरा। तो ग्रीन कलर जो था फेरस सल्फेट का, वो चेंज हो गया। वाह। एंड यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ सल्फर। अरे यहाँ लिखता है कि यू कैन ऑल्सो स्मेल, आप ऐसा स्मेल कर सकते हैं। यहाँ जो नाक लगा के रखे हो, ये देखो, ये ना तुम लोग, ये देखो, ये नकवा को यहाँ तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे झुकाओगे तो ऐसे बहेगा, फिर आप हटा लेना, नहीं हटाओगे तो क्या होगा। सो देखिए, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ सल्फर। आप सल्फर के जलने के बाद जो बनता है, उसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक महक को आप महसूस करेंगे। कैसा महक होगा, जी हाँ देखिए, यदि तो पहले क्या करोगे कि ये फेरस सल्फेट को गर्म करोगे, तो कुछ समय के बाद देखना कि वो फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर था वो क्या हो गया, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। क्यों हो गया, बिकॉज द हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट गेट चेंजेस इनटू डिहाइड्रेट, मानी वाटर उसका क्या हो गया, निकल जाएगा। हाइड्रेटेड क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ये भी फेरस सल्फेट है, ये भी फेरस सल्फेट, लेकिन ये कैसा था, ग्रीन कलर का होगा, ये दे बिकम व्हाइट। व्हाइट क्यों हो गया, क्योंकि ये पानी जो है, वाटर क्या हो गया, वेपर बन के निकल गया। ठीक है, आप उसको रोको नहीं, व्हाइट हो गया ना, तो रुको नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलना है आपको इसमें, तुमको छोड़ेंगे नहीं। कुछ समय यहाँ जो ग्रीन था वो व्हाइट हुआ, छोड़ना नहीं, गर्म करते जाना। जब गर्म करोगे तो कुछ समय के बाद देखना कि अरे तेरी की क्या क्या हो रहा है, इसमें से देखना कुछ गैस सब निकल रहा है और निकल रहा है। और ये जो व्हाइट था, कैसा था, व्हाइट था। कुछ समय के बाद आप इसके किनारे पर आपको लगेगा यार कुछ सट्टल उट्टल है रे, है ना, चिपकल उपकल है, और कैसा चिपक गया तो आपको लगेगा रेडिश ब्राउन। क्या होगा, रेडिश ब्राउन। जी हाँ, कैसा, रेडिश ब्राउन कलर का, हाँ, लाल तरह का ब्राउनिश लिए हुए इस पर चिपक जाएगा, है ना, चिपक जाएगा। क्यों चिपक गया, तो ये रिएक्शन में ये क्या बना, देखिए
फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। दो तरह का ऑक्साइड, फेरिक अस, हम बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो फेरिक ऑक्साइड बना, और फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण इसके दीवार पर ट्यूब के जो वाल है उस पर वो चिपक जाएगा या सट जाएगा, ये बिकॉज दिस इज ए, ये क्या है? सॉलिड बना। और ये दो गैस निकला कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आपको जान करके खुशी होगी कि ये दोनों कलर कैसा है, ये दोनों गैस कैसा है? कलरलेस। खुशी उसी होने की बात नहीं है, लेकिन बस इतना बात है कि ये दोनों गैस का कोई सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का अपना कोई कलर नहीं होता है। लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज होता है, क्या होता है? तीक्ष्ण, हार्ड स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है? SO2 का कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल घटिया दर्जे का स्मेल होगा। ठीक है, आपको यहाँ बुक लिखा ना कि आप सल्फर के जलने के बाद जो गैस बनता है उसका, यानी सल्फर के जलने का आप एक कंस्ट्रक्टिव गंध महसूस कर सकते हैं। तो सल्फर जल के क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो होता है एकदम सड़ा, कुछ बुक कहता है कि सड़ा हुआ अंडा का सुगंध होता है। अब सड़ा हुआ अंडा का सुगंध कैसा होता है? तो ये बात भी अलग बात। तो क्या करो, एक अंडा रख लो, सड़ाओ और उसको महसूस करो। समझ रहे बात? तो बस ऐसे ही लिखने की बात, बस इतना ध्यान रखिए कि ये एक इरिटेटिंग स्मेल होगा। उस स्मेल का अपना कुछ नाम नहीं है। कुछ बुक लिख देता है कि ये सड़े हुए अंडे की तरह उसका गंध होता है, कुछ भी हो, लेकिन ये इरिटेटिंग स्मेल इतना होता है कि कुछ देर आप रखेंगे तो आपका दम घुट जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? दम घुट जाएगा, मतलब कुछ देर और रखिएगा तो पोपापी हो जाएगा आपका, मतलब गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ हाँ, तो इसलिए आपको क्या करना था, जिस समय ये गैस निकल रहा था थोड़ा सा ऐसे वेफ्ट करके, यानी ऐसे आए, बाप रे बाप, ऐसे करना, ऐसा आपको महसूस होगा। वेफ्ट कीजिएगा, गैस का सुन, अरे तो बहुत घटिया है, ऐसा आपको महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ बन गया। ठीक है, तो ये बना। और इसमें आपको देखिए, ये आप क्या कहना है इसको? फेरिक, हाँ नहीं तो भूल जाते, क्या है? फेरिक ऑक्साइड। होता क्या है कि जो साधारण आदमी इसका एक नाम होता है, लेकिन जो एक से ज़्यादा स्मार्ट काबिल होगा, देखना उसके घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ होगा। ठीक है, जो स्मार्ट बॉयज होते हैं, स्मार्ट गर्ल्स भी होते हैं, उसके दो दो तीन तीन नाम हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही आप देखिएगा मेटल में एक नॉर्मल मेटल होता है, एस और पी ब्लॉक को क्या बोलता है? नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलता है, इवन भले आदमी एलिमेंट है। डी ब्लॉक आप पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो एफ, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होता है नॉर्मल कंडीशन में, जैसे एस और पी ब्लॉक का नॉर्मल कंडीशन में एक ही ऑक्सीडेशन, एक ही तरह का ऑक्सीडेशन से, समझ रहे हैं? वैलेंसी समझ रहे हैं? हाँ, वो शो करता है। लेकिन जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और एबनॉर्मल में तो मत पूछो वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो डी ब्लॉक का मेटल कैसा है। ठीक है, समझ रहे बात? तो नॉर्मल में दो तरह का जो ऑक्सीडेशन होगा, एक ज़्यादा वाला एक कम वाला। जैसे आयरन का दो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3। कॉपर का दो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या? +1 +2। मरकरी का दो नॉर्मल ऑक्सीडेशन, +1 +2। तो जो ज़्यादा वाला होता है ना, जो कम वाला होता है उसको बोलते हैं अस, है ना? लेस वाले को क्या बोलते हैं? अस। और हायर वाले को क्या बोलते हैं? इक। क्या बोलते हैं? इक। जैसे इसको बोलेंगे +2 वाले को बोलेंगे फेरस। फेरस और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। जैसे FeO को क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरस ऑक्साइड। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। Fe2O3 में यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तो निकालने नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा Fe का यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलेंगे बोलो फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाँ। वैसे कॉपर का CuO हो गया, यहाँ देखिए Cu देखिए, यहाँ कॉपर का भी देखिए दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? CuO। तो यहाँ कॉपर का +1, CO में +2, तो इसको Cu2O को क्या बोलेंगे? क्यूफरस ऑक्साइड। और CO क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। वैसे ही मर्क्यूरिक। तो इस ढंग से आप आगे जाइएगा तो इसको देखिएगा कि दो तरह का ऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन में शो करता है, और इसके अलावा भी बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट वो ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट शो कर सकता है, ए ब्लॉक का भी शो करता है, तो उतना आप मत जाइए। तो आप क्या देखें कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आया या कैरेक्टरिस्टिक कलर आया, किसके कारण है?
आफ्टर द रिएक्शन FeSO4 जो डिकम्पोज किया, किसके कारण कलर आया? किसके कारण कलर आया? Fe2O3 के कारण। ये इसमें Fe2O रेडिश ब्राउन, इसके लेकिन गैस जो निकलेगा वो गैस क्या होगा? SO2 और CO3 जो बना ये कैसा है? कलरलेस है। देखिए जो गैस निकलेगा उसका कोई कलर नहीं होगा, लेकिन हाँ कलर नहीं होगा लेकिन गंध होगा। कैसा गंध होगा? मजेदार गैस होगा। हाँ तो नाक में घुसा लेना, ठूस लेना, परखना ले, कुछ देर के बाद लगा पता लगा सुत गया है ना, बेहोश हो गया, कौन मास्टर बता दिया रे। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा। तो ये जो आफ्टर द रिएक्शन क्या क्या फिनोमेनन हुआ, जो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट का, पहले गर्म करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। क्यों व्हाइट हुआ? बिकॉज जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था वो डिहाइड्रेटेड हो गया, यानी H2O उसमें से निकल गया। आप नहीं माने, फिर गर्म करते चले गए। आफ्टर दैट क्या हुआ? आपको कुछ गैस सब निकला, कलरलेस गैस निकला। वो गैस किसके कारण हुआ? वो जो कलरलेस गैस जो निकल रहा था वो कौन सा गैस था? SO2 और CO3 रहा होगा। और उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किसके कारण था? SO2 के कारण था। लेकिन इस दीवार पर जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर बन गया वो किसके कारण था? Fe2O3 के कारण। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये टूट रहा है। FeSO4 क्या होगा? एक सिंगल कंपाउंड बहुत सारे छोटे छोटे में टूट रहा है, तो टूट गया बड़ा सा, छोटे छोटा में टूट गया, डिकम्पोजिशन। सिंपल सा बात है, छोटे छोटा मिलके बड़ा बना गया, कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं। तो आगे एक और रिएक्शन का चर्चा किया, हाँ उसी में आप देखेंगे बुक में आपका लिखा होगा कि इन दिस रिएक्शन यहाँ लिख के हम छोड़ दिया बुक में, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव ए सिंपलर प्रोडक्ट। वही बात है, दिस इज डिकम्पोजिशन। वो क्या है? वियोजन रिएक्शन। आप उधर देख सकते हैं, इधर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर मॉलिक्यूल व्हेन हीटिंग एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। वही बात जो का है, इसको गर्म किए तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया था, इसलिए कलर कैसा हो गया था? ग्रीन से वाइट हो गया था। इट देन डिकम्पोज टू, और उसको यदि फिर हम गर्म किए तो वही जो हम समझा रहे थे, डिकम्पोज किस में हो गया? Fe2O3, SO2 एंड SO3 में। और फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना था। ये कैसा था? सॉलिड था। और SO2 और SO3 कैसा था? वही बात था जो अभी हम समझाएं। फिर आगे आपका लगता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और SO2 में बनता है। तो ये भी एक बड़ा सा कंपाउंड छोटे छोटे में टूट गया। इस CaO को जस्ट आप प्रीवियस में आप पढ़े क्या है? क्विक लाइम, जिसको क्या बोलता है? बिना बुझा चुना हुआ। बुझल उझल नहीं खे, इसका बुझावे के पड़ी, बिना बुझा हुआ चुना। इसको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोलते हैं। इसी को मार्बल भी बोलते हैं। आगे आप इसके बारे में जान सकते हैं। और SO2 CO2 गैस बना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपकी NCERT बुक है, कोई बहुत बड़ा बुक है। कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 ऑन हीटिंग, एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। ये बहुत सारे में यूज होता है। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? आप प्रीवियस जो चैप्टर लेक्चर था उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। इस पर लाइम स्टोन, लाइम मार्बल, स्लैक लाइम, इस सब के बारे में चर्चा हम लोग किए हैं। इट हैज़ मेनी यूज, बहुत सारा इसका यूज है। इसका बहुत सारा CO का बहुत सारा यूज है। When the decomposition is carried out on heating, this is called, हाँ, और यदि डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो तो हम इसको कहते हैं, हीट का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी, ये आपका इस एक्टिविटी से रिलेटेड था। फिर आगे आपका एक एक्टिविटी और इसी में चर्चा कर लेते हैं। डिकम्पोजिशन में दूसरा एक्टिविटी 1.7 है, 1.8 वो दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी 1.7 थोड़ा समझने वाला, तो उसको हम दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन अभी एक और एक्टिविटी का चर्चा कर ही लेते हैं, बहुत छोटा सा है। एक्टिविटी 1.6 कहता है कि आप क्या कीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए। टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको? 2 ग्राम, यहाँ जैसे आप यहाँ लेते थे, क्या लेते थे? फेरस सल्फेट लिए थे, तो 2 ग्राम लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस ये लिए। तो ये लीड नाइट्रेट लिया। ये लीड नाइट्रेट जो आपने टेस्ट ट्यूब में यहाँ लिया होगा तो वो कैसा रहा होगा? मान लीजिए इसको हटा करके, चलो जी हटा दो, ले लिए, इसमें हम लीड नाइट्रेट ले लिए। चलो, तो कैसा था लीड नाइट्रेट? कलरलेस था। कैसा था? कलरलेस। ये कैसा रहा होगा? कलरलेस। गरम किए, गरम करने के बाद आप देखेंगे कि अरे वाह, इसमें से ब्राउन कलर निकल रहा है। अरे वाह, ब्राउन कलर निकल रहा। कैसा कलर? ब्राउन निकल रहा है, ब्राउन कलर। अरे वाह, मज़ा आ गया।
कैसा लगेगा आपको? मज़ा आने लगेगा। मज़ा आया किसके कारण आया? वो आया NO2 के कारण, क्योंकि O2 जो बना वो कैसा था? वो कलरलेस था। PbO जो बना वो PbO जो बनेगा वो क्या होगा? इस टेस्ट ट्यूब के ये लेयर पर जम जाएगा। लेकिन ई पहले जैसा Fe2O3 जैसा नहीं, PbO कैसा रहेगा? मतलब कलरलेस होगा। कैसा होगा बताइए? कलरलेस होगा। यहाँ जो सॉलिड बनेगा वो कैसा था? कलरलेस था। वहाँ सॉलिड बना था वो कैसा था? कलरफुल था, रेडिश ब्राउन था। यहाँ सॉलिड बना हुआ कैसा था? कलरलेस था। आपने जो लिया था PbNO3 का होल 2 वो कैसा था? कलरलेस था। और गैस जो बना वो गैस जो निकला उसमें दो गैस था, कौन? NO2 था और O2 था। तो O2 का तो कोई कलर होता नहीं, तो वो जो ब्राउन कलर यहाँ नजर आ रहा है किसके कारण बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के कारण बन रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको क्या बताता है कि एक बड़े से कंपाउंड को लीड नाइट्रेट, हाँ, एक बड़े से कंपाउंड को आप तोड़ दे। कैसे तोड़ दे? मुक्का से भी तोड़ सकते हैं? नहीं, मुक्का से लेकर ऐसे से मारिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मुक्का से भी तोड़ सकते हैं, फैट से भी तोड़ सकते हैं, या फिर कुछ और से तोड़ सकते हैं। ये सबसे नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन वैसे तोड़ने से थोड़ी होगा। ऐसे तोड़ के क्या करोगे तू? ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब फालतू की बातें। मजा आया? नहीं आया? तो आपको हाथ से नहीं केमिकल रिएक्शन कराना है। तो आप यदि तोड़ते हैं किसी बड़े से कंपाउंड को छोटे छोटे में, कैसे तोड़ते हैं? हीट के द्वारा भी तोड़ सकते हैं, और सब इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सारे से तोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ तोड़ दीजिए केमिकल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बड़ा सा कंपाउंड छोटे छोटे में टूट जाता है, तो उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। और वो डिकम्पोजिशन पार्टिकुलरली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो तो आप कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलिए आज की मुलाकात को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, और अगले मुलाकात में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही एक्टिविटी 1.7 और 1.8 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए, अगले मुलाकात के लिए हम लोग आज जुदा हो जाते हैं, और इस आशा में कि फिर मिलते हैं और एक्टिविटी 1.7 और 1.9 की चर्चा करते हैं, और आपको इंटरटेन करते हैं, और आपको बिल्कुल 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 मज़ा दिलाते हैं। तो तब तक के लिए वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।